हमने साइकिल से हवाई जहाज़ तक का सफर। बजट को 1100 करोड़ रुपया कम करके 12,543 करोड़ चले। 17 महीने से तनख्वाह तक नहीं। प्रधानमंत्री जी बंद करी है। देश का प्रधानमंत्री ताकतवर प्रधानमंत्री देखना चाहता है। दोस्तों नमस्कार, जन की बात में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं राहुल आपके बीच में एक नई जन की बात लेकर के आया हूँ। दोस्तों 14 जुलाई और 23 अगस्त 2023 ये हिंदुस्तान के अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में विश्व पटल पर मील के पत्थर के रूप में दर्ज हो चुका है। दोस्तों 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के लिए उड़ान भरी और 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग भी की। दोस्तों इसके पहले भी 1-2 देश जा चुके हैं, लेकिन हमारे लैंडिंग की, हिंदुस्तान के लैंडिंग की सबसे बड़ी बात ये थी ना कि हमारी लैंडिंग जो थी दोस्तों ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई है। और ऐसा करने वाला हिंदुस्तान विश्व का पहला देश बना। दोस्तों समूचे भारतवासियों को, हमारे देश के वैज्ञानिकों पर और उनके सहयोग में जितनी भी टीमें लगी थी सब पर बड़ा ही गर्व महसूस हुआ। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में भारत माता की जय का उद्घोष हुआ। दोस्तों इतना बड़ा खुशी का क्षण था, तो इसके पीछे जो वास्तव में जिनकी भूमिका रही होगी, क्यों ना उनको थोड़ा सा याद किया जाए। दोस्तों मैं आपको ले जाऊंगा इतिहास में। आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तो उन्होंने तमाम कार्यों के साथ 1962 में दोस्तों एक काम और किया। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान हो सके, इसके लिए उन्होंने दोस्तों इनको स्पार नामक एक संगठन की स्थापना की जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करता था। दोस्तों उसके बाद 15 अगस्त 1969 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इस संस्थान का नामकरण बदल करके और अत्याधुनिक बना करके इसका नामकरण अलग करके इसरो नाम दिया। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का नाम इसका दिया गया दोस्तों। और तब से लेकर के आज तक सतत लगातार हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से दिन प्रतिदिन हम लोग बुलंदियों को छूते जा रहे हैं। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारा जो पहला यान लॉन्च होने के लिए रॉकेट लॉन्चर गया था ना दोस्तों, वो साइकिल पर रख करके गया था। हमने साइकिल से हवाई जहाज़ तक का सफ़र तय किया है। ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है दोस्तों, ये उपलब्धि थी हमारी। दोस्तों अब मैं आता हूँ जन की बात पर। दोस्तों जिस दिन लैंडिंग हुई थी हमारे यान की, उस लैंडिंग के दौरान जो ही लैंड हुआ, सफलतापूर्वक जो ही लैंड हुआ, पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल और वातावरण था। तुरंत टीवी पर हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आ गए और ऐसे ऐसे झंडा फहराने लगे। कुछ शब्द उन्होंने बोला भी, संबोधित भी किया वैज्ञानिकों को और देशवासियों को। दोस्तों हम जो हिंदुस्तानी होते हैं ना, ये बहुत भावुक होते हैं। संबंधों के लिए, देश के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, और यही कारण है ना कि हमें आसानी से बरगलाया भी जा सकता है। हमें इस बात से ऐतराज़ नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनका अधिकार है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे पहलू हैं ना जिसको मैं आपको इसमें गिनाना जरूर चाहूँगा। जो आपको ये भांड मीडिया जो उस दिन प्रधानमंत्री जी के नाम पर रासो गाने लगा था, चाटुकारिता शुरू कर चुका था, वो आपको नहीं बतलाएगा, मैं आपको बतलाता हूँ दोस्तों उसके बारे में। दोस्तों आप जानते हैं 2022-23 में जो अंतरिक्ष अनुसंधान का बजट केंद्र के द्वारा निर्धारित हुआ था ना, ये बजट था दोस्तों 13,700 करोड़ रुपए। हाँ दोस्तों ये बजट 13,700 करोड़ रुपए का था। और वर्तमान में 2023-24 में ठीक 1 साल बाद दोस्तों बजट को बढ़ना चाहिए। हर जगह अनुसंधान के केंद्र में बजट को बढ़ना चाहिए। दोस्तों इस बजट को 1100 करोड़ रुपया कम करके 12,543 करोड़ कर दिया गया। दोस्तों 2013 का भी ना जो विज्ञान के क्षेत्र में बजट था वो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। और अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का जो बजट था 2013 में ना दोस्तों वो 15,000 करोड़ रुपए के करीब का था। आप चेक कर सकते हैं इस फैक्ट को गूगल पर। ये आप एक तरफ अनुसंधान केंद्र के बजट में कटौती करते हैं और दूसरी तरफ झंडा दिखाने आ जाते हैं, ये कहीं से पचता नहीं दोस्तों। दूसरा मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, इसी युवा सोच वाले प्रधानमंत्री ने, पहले प्रधानमंत्री ने 1958 में रांची में
एक और संस्थान की, सार्वजनिक संस्थान की, सरकारी संस्थान की स्थापना की थी दोस्तों। उस संस्थान का नाम था हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची में है दोस्तों। बहुत बड़ी बड़ी मशीन बनाती है दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि इसका इसरो से क्या लेने देना और रॉकेट लॉन्चिंग से क्या लेना देना, चंद्रयान 3 से क्या लेना देना। तो दोस्तों जो लॉन्चिंग पैड होता है ना, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या इसके पहले जितने भी इसरो से उड़ानें हुई हैं दोस्तों, उसके जो लॉन्चिंग पैड को तैयार करने का काम करता है ना दोस्तों, वो यही HEC जो झारखंड में स्थापित है नेहरू जी द्वारा, ये वही करती है दोस्तों। हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड जो आप देखते हैं जिस पर उसको रॉकेट नुमा जो बना रहता है और जिसको उस पर लगाया जाता है, ये सारे काम HEC के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो HEC ने इस काम को अंजाम दिया था दोस्तों। ये आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये देखिए HEC का फ़ोटो है। इसके बाद बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं दोस्तों। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जो HEC संस्थान है ना, इनके कर्मचारी 3000 कर्मचारी है और इनके कर्मचारियों को दोस्तों पिछले 17 महीने से तनख्वाह तक नहीं दी गई है। मैंने आपको बताया था ना, हम हिंदुस्तानी लोग बहुत भावुक होते हैं, देश और अपनों के लिए जान भी निछावर कर देते हैं। आप सोचिए जिनके घर में 17 महीने से तनख्वाह नहीं पहुंची हुई है, इसके बावजूद भी वो इतनी तल्लीनता से काम कर रहा है, ये हिंदुस्तानी होने का सबूत है दोस्तों। लेकिन वो सरकार जो ऐसे झंडा दिखा रही थी, उसको जरा तो शर्म आनी चाहिए ना। अब तो उन्हें कम से कम इसी का लिहाज करते हुए कि हमारे देश ने बहुत बड़ा काम किया है, उनके 17 महीने की तनख्वाह बोनस के साथ उन्हें दे दे दोस्तों। उनको माँ के पत्नी के गहने बेच करके घर चलाने पड़े, ज़मीन बेच करके घर चलाने पड़े। आप इस वीडियो को देखिए पहले। जैसे तैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं। सेविंग वगैरह से पहले का जो सेविंग नहीं, लोन वगैरह से। लोन लेना पड़ा है? लोन एक बार लेना पड़ा है। 100% 100%। हाँ, दूध वाला, बैंक वाला, राशन वाला, हाँ स्कूल वाला, हाँ। लोग आदमी का एक दूसरे से लेना देना पैसा वो भी लोग से है, हाथ पैंच भी होता है। अच्छा, ये उधार तो HEC वाले आपको देंगे नहीं, क्योंकि उनका भी तो वही हाल होगा जो अदर में HEC एम्प्लाई में तो 3000 एम्प्लाई है टोटल। दवा के लिए पैसा नहीं है हम लोगों के पास। कर्जा लेके इधर उधर से, तो फिर कर्जदार जैसे हो गए तो वो जिसका जो देता होगा कर्ज, वो भी तो वापस मांगता होगा। हाँ, मांगता है, लेकिन अभी है नहीं तो दे नहीं पाते हैं। कल तक कर्ज मिल रहा था, अब कर्ज भी नहीं मिल रहा है। जो गहना गुड़िया है वो भी बिक रहा है। हम अपना वाइफ का मंगलसूत्र तक बेच चुके हैं। और सुनिएगा, मेरा बेटा एक बेटी है, हायर एजुकेशन में है, बेटा MSc कर रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। उसका पैसा चाहिए ना। पर मंथ जो है 25,000 रुपया खर्चा है, वो कहाँ से आएगा? उसके लिए तो कुछ करना होगा ना। आज हमारा दर्द है 18 महीना तनख्वाह, तब भी हम लोग इस हालत पे, कोई अपना जमीन बेचा, कोई घर बेचा, कोई अपना गहना बेचा, और इसी दौरान वो काम भी कर रहे थे। तो क्या ऐसे लोगों के साथ अन्याय होने के बाद प्रधानमंत्री जी का ऐसे झंडा दिखाना कहीं से जायज लगता है? ये जन की बात है दोस्तों, मैं जन की बात में आपको बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का झंडा दिखाना क्यों मुझे खलता है। प्रधानमंत्री जी झंडा दिखाएं, लेकिन इन लोगों की कम से कम समस्याओं को तो सुलझा दें। बस यही बात मुझे आपको बताना था दोस्तों। ये 3000 लोग हैं, इनकी बात आप सुन चुके हैं। इनके कारण भी आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, और अगर इनके साथ अन्याय होता है तो हमें ही नहीं, आप लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि उनका तत्काल उपाय करिए प्रधानमंत्री जी। वो भी देश के ही नागरिक हैं, इधर उधर के नहीं। जब देश गुलाम था ना दोस्तों, तो जो मेन मीडिया स्ट्रीम थे उस समय भी वो अंग्रेज़ों की गुलामी करती थी, और आज भी मीडिया की जो मेन स्ट्रीम है ना, वो सत्ता की गुलामी में, सत्ता की चाटुकारिता में, सत्ता का रासो गाने में लगी हुई है दोस्तों। ये सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। ये मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ना ही प्रधानमंत्री से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, लेकिन जिन लोगों ने हम लोगों को ये गौरव पाने का समय दिया है ना दोस्तों, उनके लिए तो हमारी और आपकी मतलब ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। बस दोस्तों, मुझे यही बताना था आपको कि झंडा दिखाने से प्रधानमंत्री जी कल भाषण में बेंगलोर में पहुँचे तो रोने भी लगे। सैल्यूट आपके परिश्रम को। प्रधानमंत्री जी बंद करिए, देश का प्रधानमंत्री ताकतवर प्रधानमंत्री देखना चाहता है। आप कई बार हो चुके हैं, कोई एक ही ड्रामा बार बार सफल नहीं होता प्रधानमंत्री जी। प्लीज़ आप इसको बंद करिए और अपने स्टाफ लोगों को ध्यान दीजिए और उनके लिए काम करिए।
बस दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।